महाभारत शुरू से अंत तक जानने के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। कहानी शुरू होती है वेद व्यास के साथ में, जो सॉलिट्यूड में अपनी तपस्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और तभी उनको एक पुत्र को जन्म हुआ जिसका नाम था सुखदेव। सुखदेव जन्म से ही मुक्ति को प्राप्त था, ऐसा देवी भागवतम, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है। कहते हैं कि जब सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने भगवान विष्णु की कहानी सुनी थी और बाहर आने से मना कर दिया था कि मैं उस संसार में क्यों आऊँ जिसमें अंदर कष्ट, पीड़ा, मोह और माया ही है। लेकिन वेद व्यास के बार बार आग्रह करने पर उसने बाहर आने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया तब वो अपने पिता वेद व्यास से सुखदेव ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और लौटकर वापस नहीं आऊँगा। वेद व्यास अपने पुत्र सुखदेव से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं भी जाए। वेद व्यास ने सुखदेव को रोकते हुए कहा कि मुझे अभी तुम्हें कहीं सारी साधनाएं देनी है, कहीं तपस्या देनी है, तुम्हें मेरे लक्ष्य के अंदर मेरा साथ भी देना है। लेकिन सुखदेव ने मना करते हुए कहा कि ये सारे लक्ष्य मेरे लिए नहीं है, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और मैं उसी पर चलूंगा। लेकिन तब भी वेद व्यास का आग्रह रुका नहीं और सुखदेव ने कहा कि जिस प्रकार आपने अपनी माता को छोड़ दिया था उसी प्रकार मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कहते हैं कि सुखदेव एक ऐसे तालाब के पास से गुजर रहा था जहाँ पर नग्न अवस्था के अंदर कुछ अप्सराएं और अप्सनी स्नान कर रही थी। लेकिन जब सुखदेव वहाँ से गुजरा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और नहाने में मग्न रही। और जब वेद व्यास वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को कपड़ों से ढक लिया। ये देखकर वेद व्यास बड़े चौंके और रुककर उन्हें अप्सराओं से सवाल किया।